हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में पार्ट 3 साप्ताहिक धमाका के बहुविकल्पिक प्रश्न और प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। लास्ट वीडियो में हमने आपको इस लेसन को समझा दिया था, साप्ताहिक धमाका, है ना। अब इसके बहुविकल्पिक प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क नंबर वाला, साप्ताहिक धमाका में छवि खबरों से सब हैरान थे क्योंकि खबरें सच्ची और चौंकाने वाली थी। सेकंड ऑप्शन है खबरें झूठी थी। थर्ड ऑप्शन है खबरें बढ़ा चढ़ाकर दी गई थी। और लास्ट वाला ऑप्शन है खबरें बेकार थी। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, खबरें सच्ची और चौंकान करने वाली थी। चलिए आते हैं ख नंबर पर। ख नंबर पर देखिए, हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ दुश्मन किसे कहा गया है? पहला नंबर का ऑप्शन है वानर सेना को। सेकंड ऑप्शन है क्रांतिकारियों को। थर्ड ऑप्शन है साप्ताहिक धमाका निकालने वालों को। और लास्ट वाला ऑप्शन है अंग्रेजों को। तो सही आंसर क्या है? थर्ड वाला ऑप्शन, साप्ताहिक धमाका निकालने वालों को। ठीक है। ग नंबर का देखिए, 500 रुपये के पुरस्कार की घोषणा क्यों की गई थी? है ना, 500 रुपये के पुरस्कार की घोषणा क्यों की गई थी? लेसन में आपने आपको एक्सप्लेन करवा दिया था, है ना। आ रहा है कुछ रिमाइंड? चलिए देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन है बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए, मतलब बच्चों को पुरस्कार देने के लिए। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को पकड़ने के लिए। थर्ड वाला ऑप्शन है बच्चों का परिचय पाने के लिए। और लास्ट वाला ऑप्शन है बच्चों को उत्साहित करने के लिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन है बच्चों का परिचय पाने के लिए। 500 रुपये के पुरस्कार की घोषणा इसलिए की गई थी कि बच्चों का परिचय हो सके। अब लिखित अभिव्यक्ति में देखिए अति संक्षिप्त उत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अति संक्षिप्त उत्तर में देखिए क वाला, इतवार को पूरे मोहल्ले में किसकी चर्चा थी? इतवार को पूरे मोहल्ले में किसकी चर्चा थी? उत्तर में देखिए साप्ताहिक धमाका की। इतवार को पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाके की चर्चा थी, है ना। ख नंबर का देखेंगे, अखबार में संपादक के नाम के आगे क्या लिखा रहता है? अखबार में संपादक के नाम के आगे क्या लिखा रहता था? उत्तर में लिखा हम बच्चे, है ना। तो आंसर कैसा कंप्लीट हुआ? अखबार में संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा रहता था। ग नंबर का देखेंगे, बच्चों को कितनी राशि इनाम में देने की घोषणा की गई थी? तो उत्तर में 500 रुपये प्रत्येक को, मतलब 500 रुपये हर एक बच्चे को देने की घोषणा की गई थी। तो उत्तर कैसे कंप्लीट हुआ? बच्चों को 500 रुपये प्रत्येक राशि इनाम में देने की घोषणा की गई थी, है ना। अब संक्षिप्त उत्तर वाले उत्तर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क नंबर वाला देखिए, साप्ताहिक धमाका के पहले अंक की मुख्य खबर क्या थी? जो साप्ताहिक धमाका अंक छपा हुआ था उसकी मुख्य खबर क्या थी? उत्तर में देखेंगे साप्ताहिक धमाके के पहले अंक की मुख्य खबर लाला धनीराम के मसालों में मिलावट, है ना। मुख्य खबर क्या छपी थी? फ्रंट पेज पर लाला धनीराम ने क्या किया? मसालों में क्या किया है? मिलावट की हुई है, यह खबर छपी हुई थी। ख नंबर का देखेंगे, साप्ताहिक धमाके के पहले अंक में अगले अंक के लिए दिए गए मुख्य आकर्षक क्या क्या थे? उत्तर में देखेंगे साप्ताहिक धमाका के पहले अंक में अगले अंक के लिए मुख्य आकर्षक थे रिश्वतखोर। क्या लिखा हुआ था उसके अगले अंक के बारे में? मुख्य आकर्षक क्या थे? और
अगले अंक में के बारे में क्या लिखा हुआ था तो देखेंगे। रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे। मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, जो मुंशी शादीलाल था उसके काले कारनामे। मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में। सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट। ये आगामी आने वाले अंक की जानकारी मुख्य आकर्षक का केंद्र थी। अब ग नंबर का देखते हैं। ग नंबर का, प्रोफेसर माथुर ने बच्चों को किन शब्दों में बधाई दी। प्रोफेसर माथुर ने बच्चों को किन शब्दों में बधाई दी। उत्तर में देखेंगे। प्रोफेसर माथुर ने साप्ताहिक धमाका से जुड़ी बच्चों की तुलना आज़ादी के लड़ाई के क्रांतिकारियों से करते हुए कहा। प्रोफेसर जो माथुर थे उनने जो साप्ताहिक धमाका में जो खबर आ रही थी उसकी तुलना बच्चों की तुलना आज़ादी की लड़ाई के समय जो क्रांतिकारी थे उनसे की कि यह काम की आज़ादी की लड़ाई जैसा ही है। यह कैसी लड़ाई जैसा है? आज़ादी की लड़ाई जैसा है। जो लोग बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो उन बच्चों ने कर दिखाया। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है। प्रोफेसर माथुर ने क्या कहा? आज इस बात की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आजकल रिश्वतखोरी, काले कारनामे, घोटाले, ये सारी चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है ना। कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, है ना, रिश्वतखोरी, काले कारनामे, घोटाला, देशवासियों के क्या होते जा रहे? दुश्मन होते चले जा रहे हैं। उनका भंडाफोड़ किया जाए। ऐसे लोगों का भांडा फूटना ही चाहिए और उनके काले कारनामों सामने आने चाहिए ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। यह काम हमें करना चाहिए। यह काम क्या बोल रहा है? हमें करना चाहिए। हमें में सभी को मिलकर करना चाहिए। जो झूठे लोगों हैं, जो काले कारनामे कर रहे हैं, उनकी सच्चाई को सबके सामने लेकर आना। लेकिन बच्चे कर रहे हैं, ये हम सब नहीं कर रहे हैं। ये देश के नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया, है ना। घ नंबर का देखिए। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर में देखेंगे। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल थे। मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? चिरंजी लाल थे, है ना स्टूडेंट। अब इसके जो आने वाले वीडियो में आपको विस्तृत वाले क्वेश्चन आंसर और व्याकरण बोध को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।